जी मोमिना, हमारे कुछ पेपर्स पेपर टू और पेपर टू विंटर का हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था। तो पेपर टू में जिस तरह पेपर वन के तो आपके बेटर रिजल्ट्स हैं, तो पेपर टू में ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर जो 9 10 ख़ास तौर पे, और इसके बाद आपका जो लास्ट टू चैप्टर्स हैं जिसमें 12 हो गया 11 हो गया, उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम शायद हम पेपर टू जो हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह फिर आपका एक टेस्ट होगा, बल्कि दो टेस्ट होंगे, एक फ्राइडे को और एक सैटरडे को। अच्छा जी, कोई पेपर आपने अगर कभी इसको देखा हो और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन्स हैं, तो कल मुझे आपने ना टेक्स्ट मैसेज कर देना, सर मैंने फलां पेपर के अंदर ये क्वेश्चन में मुझे इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो अगले 2 रोज में ना आपने मुझे क्वेश्चन बताने हैं कि विंटर के और समर के 25 के, ठीक है, विंटर एंड समर के, वो क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मसला है। और स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन मिड में या एंडिंग क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। तो आपने कल मुझे वो क्वेश्चन हाईलाइट करने हैं जो आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा समझाया जाए, ताकि आपके रिजल्ट्स में कुछ वो ज़्यादा उसमें बेनिफिट आपको मिल जाए, ठीक है। या आपने मुझे कल बताना, ठीक है। कल समर और विंटर के वो क्वेश्चंस जिसमें आपको इशू है, आपने जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में कर देना है, सर ये विंटर है या ये समर है, इसका वेरिएंट नंबर 21 है, 22 है, 23 है, उसमें क्वेश्चन ये है जिसको थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कोशिश की है इसको अंडरस्टैंड करने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अब मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी हुई है, अगर आप उसको कर रहे हो फॉलो, तो समर का 24 के क्वेश्चन मैंने आपको कहा था सॉल्व करने को, ठीक है। तो समर के मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो समर के आपने हल करने हैं, समर के 21 22 23। इसमें भी अगर कोई क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, तो इंशाल्लाह मैं ये करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो विंटर एंड समर, कल ना आप विंटर एंड समर, चाहे वो 25 में प्रॉब्लम है या 24 में प्रॉब्लम है, ये 24 एंड 25 के क्वेश्चंस आपने मुझे सिर्फ बताने हैं कि सर ये क्वेश्चन ज़रा मुझे समझा दें। बाकी तो स्टार्टिंग क्वेश्चन तो मुझे समझ आ रहे हैं, पिक भी कर रही हूँ। सिर्फ वो क्वेश्चन बताएं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जिसमें लागत है आपने उसको कितना उसको मेमोराइज तो नहीं कर सकते, आपको उसका कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली क्लैरिटी नहीं है, तो वो मुझसे आपने डिस्कस करना का। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा पेपर पे। देखो, देख देख के करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुश्किल नहीं है, लेकिन यह कि जब तक आपको उसको समझ नहीं आएगी वो लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ना पेपर टू की, पेपर फोर में फिर स्टूडेंट को बहुत इशू आता है। पेपर फोर प्रैक्टिकल होता है, काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं। थ्री में भी इतनी दिक्कत नहीं है, पेपर नंबर टू एंड पेपर नंबर फोर ये थोड़ा टफ होता है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि इसमें बिला किसी झिझक आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये जरा क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया। और खास तौर पे जहाँ पे सूडो राइटिंग होती है ना, वहां पे, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर चार्ट बनाना पड़ता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल आप इसको पॉपुलेट करना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस स्टेट ट्रांजिशन वाले, कि मैंने लास्ट टाइम इसलिए डिस्कस किए थे और आपको बल्कि मैंने पेपर में भी दिए थे। इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में आपको रिजल्ट भी बताता हूँ उसके क्या है। ये देखो, ये तकरीबन ऑलमोस्ट शुरू के क्वेश्चन इजी होते हैं,
फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस आर नॉट एज मच डिफिकल्ट जिस तरह आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको दिखती है। अब यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ये मैंने आपको शायद करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे ए प्रोग्राम is needed to manage individual rental in car hire business। आइटम्स दे दिया, एग्जाम्पल दे दी, कमेंट्स बता दिए। ये फील्ड का नाम है, रेंटल आइडेंटिफायर का नाम है, वेरिएबल का नाम है, ये वैल्यूज हैं जो कैरी कर रही हैं, डिस्क्रिप्शन में बता दिया, कमेंट्स में बता दिया। कुछ की डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग या टेक्स्ट है, कुछ की नंबर है या इंटीजर है, कुछ की सिंगल कैरेक्टर है, किसी की डेट है, किसी की सिंपल नंबर है और किसी की बूलियन है। आपने डिक्लेयर करना है रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर टाइप रेंटल रिकॉर्ड के नाम से। ये मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपकी डिफरेंट डाटा टाइप्स जब होती हैं उनको स्ट्रक्चर अगर करना हो तो उसका रिकॉर्ड उसका सोल्यूशन होता है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर इज अ सोल्यूशन। तो ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को आपने किस तरह डिक्लेयर करना है, कैसे डिफाइन करना है, लिखना किस तरह है, उसका वेरिएबल किस तरह आप क्रिएट करते हो, जैसे कि ये है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपको टाइप के साथ वो आइडेंटिफाई बनाना पड़ता है। एंड टाइप लास्ट स्टेटमेंट होती है, बीच में डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है जिसमें आपने जो वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स हैं और उनकी डाटा टाइप आपको यहाँ पे बतानी पड़ती है। वेरी इजी। फिर आपको कहा जाए कि एक वेरिएबल है, आपने इस डाटा टाइप के साथ जिसका स्ट्रक्चर आपने बनाया है रेंटल रिकॉर्ड का, इसके साथ आप उसको क्रिएट कर दो। तो ये 1D अरे रेंटल कंटेनिंग 500 एलिमेंट्स, राइट स्टूडेंट को डिक्लेयर द रेंटल अरे। ठीक है, रेंटल अरे आपने यहां पे डिक्लेयर करनी है। तो ये है रेंटल अरे डिक्लेयर करना। और इसकी अरे की टाइप, डाटा टाइप क्या है? रेंटल रिकॉर्ड। इट कंटेन रेंटल आईडी, कार्ड आईडी, डिस्कोड, स्टार्ट, ड्यूरेशन और ये। अब अगर आपको कहा जाए कि 3 बेनिफिट्स बताओ अरेज के, अरे ऑफ रिकॉर्ड टू स्टोर द डाटा फॉर ऑल, तो इसकी आपने सिंपल बेनिफिट्स बताने हैं 3। आपको पता है रिकॉर्ड डाटा टाइप में डिफरेंट डाटा टाइप्स आपकी होल्ड करने के लिए अंडर सिंगल नेम, जैसे नेम इज रेंटल। रेंटल रिकॉर्ड के अंदर आपको पता है डिफरेंट डाटा टाइप्स आप कंटेन कर रहे हो, ये ऊपर वाली। एक तो बेनिफिट ये है। फिर जब कभी आपने इसको एक्सेस करना है या इसको आपने स्टोर करना है तो आइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, फॉर का लूप लगा के। और इसमें इंडेक्स वैल्यू के साथ आप किसी स्पेसिफिक 500 है ना, 500 है, 500 अगर आपने रिकॉर्ड्स को एड्रेस करना है तो इसमें अलाउ करता है आइट्रेशन। ठीक है, फिर लूप के थ्रू किया जा सकता है, डायरेक्टली स्पेसिफिक एलिमेंट को अरे में इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा, इसको मेंटेन करना, डीबग करना, अंडरस्टैंड करना। कोड रिड्यूस हो जाता है, लेस कोड लगता है, कोड सिंप्लीफाई हो जाता है, टेस्टिंग आसान हो जाती है, डीबगिंग आसान होती है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? अरेज के बारे में, रिकॉर्ड डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। आपको ये पूछ रहा है कि बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट आप ये बता सकते। अच्छा जी, अब क्वेश्चन एक और। ए प्रोग्राम कंटेन ग्लोबल 1D अरे, अरे का नाम है नंबर, ऑल द वैल्यूज आर रियल टाइप, 20 हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यू नीड टू डू व्हाट? A procedure store will input sequence of 20 real number, one value at a time. These value will be assigned to element of array using code step. Step number 1. Store the first element in the sequence in the first element of array. Then each subsequent value जो input होगी is larger than the previous. अगर होगी तो enter हो अरे के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट के तौर पे।
और ये काम स्टेप नंबर 2 से बार बार आपका स्टेप रिपीट होगा जब तक ये अरे फुल ना हो जाए। और आपने काउंट करना है उन वैल्यूज को विद ए सुटेबल मैसेज। अब आपने एक्चुअली करना क्या है, आपने स्टोर का प्रोसीजर राइट करना है और ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है। ये है जी प्रोसीजर ना, और ये है इसका एंड। दो आपको सोल्यूशन दिए हैं, एक ये है, एक ये है। दोनों में से जो इजी लगे आपने इसको रख लेना है। एक है दिस नंबर, एक है लास्ट नंबर, दोनों की डेटा टाइप रियल। एक है इंडेक्स जो कि डेटा टाइप इंटीजर है। ये एज ए ग्लोबल अरे के तौर पे इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, ये अगर आपके पास एक अरे है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट एलिमेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आपने दिस नंबर इनपुट ले लिया और ये असाइन कर देना लास्ट को, और यही असाइन कर देना नंबर 1 को, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर एक अरे है जो कि कंटेन कर रही है हाउ मैनी एलिमेंट्स, कितने का है, 20 ना, 20। समझाने के लिए, ये 1 है, ये 20 है। आपने जो वैल्यू गेट की है, लाइक आपने वैल्यू दी 25, तो 25 जो है वो नंबर में इसको यहां पे रख दिया गया। ये वैल्यू इनपुट हुई और ये दोनों को साइन हो गई, मतलब 25 इसमें भी है लास्ट नंबर में, और ये अरे के अंदर पहले एलिमेंट के तौर पे भी असाइन हो गई। फिर आपने दूसरी दफा फिर इनपुट किया और ये इंडेक्स की वैल्यू 2 में, इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दी, 2। फर्स्ट के ऊपर तो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई ना, इंडेक्स की वैल्यू 2 कर दी। और आपने इंडेक्स की वैल्यू को भी चेक करना है। इस वक्त 2 है, 2 इज लेस देन, क्योंकि 20 एलिमेंट्स है ना, तो 20 एलिमेंट्स का मतलब ये वैल्यू जो इंडेक्स की करंट है 2 इज लेस देन 21, मतलब 20। ये कंडीशन तो ट्रू है। एंड ये नंबर जो है, जो कि आपने मिसाल के तौर पे दिया 30, क्या टाइप किया, 30, क्या ये 30 इज ग्रेटर देन नम लास्ट नम, 30 क्या ग्रेटर देन है लास्ट नम जो कि 25 है, यस। तो क्या करें, इस नंबर को असाइन कर दो सेकंड नंबर पे। अगर बड़ी है तो असाइन होगी, मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए मोमिना अज्यूम करो ये वैल्यू 30 नहीं है, ये होती 20, तो ये वैल्यू यहां पे दी जाती 20, तो ये पहली कंडीशन तो ओके है, लेकिन दूसरी कंडीशन इज नॉट ओके, क्योंकि राइट नाउ 20 इज ग्रेटर देन लास्ट नाम 25, नो। इसका मतलब ये लूप का ये वाला हिस्सा कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ना ही अलाउ करेगा यहाँ पे 20 को स्टोर करना, क्योंकि बेसिकली स्टोर में ये कहा गया कि ये नंबर एक लिस्ट जो 20 एलिमेंट कंटेन कर रही है, और इसमें जो नंबर होगा लास्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट आने वाला है इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होगा नॉट अलाउड। ये दूसरा एलिमेंट पॉपुलेट हो गया और होने के बाद ये वैल्यू असाइन भी हो गई, और दिस नंबर जो कि अब अब 20, सॉरी 30 है, वो आपका लास्ट नम के तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया। अब पहले तो ये लास्ट नम था ना, अब ये लास्ट नम हो गया, 30 इज स्टोर इन लास्ट नम, और इंडेक्स में +1 कर दिया गया। पहले ये 2 था, अब ये 3 पे पॉइंट हो गया, ठीक है। और इस वैल्यू को चेक किया गया, स्टिल लेस देन 21, 3 इज लेस देन, यस। एक और नंबर ले, और नंबर लेने के बाद
आपने नंबर दिया 40। आप क्या दिया? 40। लेने के बाद वाइल लूप में जाके चेक करेगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 3। 3 इज लेस देन 21, यस। नंबर क्या है? 40। 40 इज लास्ट नाम क्या है जो कि यहां पे अपडेट हो गया? ये 30 इज ग्रेटर देन, यस। तो ये असाइन कर दो, इंडेक्स के अंदर यहां पे स्टोर कर दो। और स्टोर करने के बाद अगला काम क्या करो? इसको असाइन भी कर दो लास्ट नाम को। अब लास्ट नाम अब 40 हो गया। इंडेक्स की वैल्यू फिर चेंज हुई, 4 पे आया। ठीक है। और लेस देन है 21, यस। नया नंबर दिया, मिसाल के तौर पे 50 दे दिया। 50 को यहाँ पे जाके वैलिडेट करेगा। ये वैलिडेशन हो रही है। इस तरह ये नंबर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। एक टाइम आएगा मोमिना कि ये आपका 20वां नंबर आ जाएगा। लाने बताए नंबर चलते चलते बड़ा होगा तो आएगा ना। 150 आ गया। इंडेक्स में +1 हुआ। 20 होता तो ये नया नंबर लेता। अब ये 21 हो गया। तो 21 इज लेस देन 21, नो। वाइल में गया, 21 इज लेस देन 21, नो। इसको तो आगे चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी। लूप ब्रेक होगा और आपका कहा जाएगा टोटल वैल्यूज कितनी है। इंडेक्स में वैल्यू 21 हो चुकी है ना, 21 - 1। टोटल वैल्यूज क्या यहाँ प्रिंट होगी? 20 वैल्यूज वर स्टोर इन द अरे। मुझे सही से बताना, समझ आइए? या नहीं आइए? सूडो अगर लिखना पड़ जाए, हर एक पॉइंट की समझ आइए। इंडेक्स लेस देन 10 और इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 20, ये भी ठीक है। ये भी लिख सकते हो। लेस देन इक्वल टू 20 भी लिख सकते हो। मतलब इक्वल भी ओके है। 20 तो आपने एलिमेंट लेने ही लेनी है ना। तो इक्वल टू लिखने के बजाय लेस देन 21 लिख दो। इट्स मच बेटर। हाँ, वो फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये जरा देख के। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। और इसका बेसिकली पर्पस क्या था इस सूडो कोड का? पर्पस ये था, यू नीड टू एंटर नंबर्स एंड यू ऑल्सो नीड टू चेक द नंबर इज ग्रेटर देन प्रीवियस वन। दिस इज द टोटल pseudo to enter 20 values, and also you need to check previous value is less than next, या next is greater than previous। और चेक रखना है उस पर कि वो बड़ा हो पिछले से। दूसरा, लिस्ट में टोटल गुंजाइश कितनी है 20 एलिमेंट्स की। ये दोनों ये वैलिडेशन है। अच्छा है जी। ये सूडो कोड स्टोर करने के लिए लिस्ट में वैल्यूज को, और इस चीज को मेक श्योर करना कि नेक्स्ट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन प्रीवियस वन। दिस इज ऑल अबाउट सूडो। क्वेश्चन 4। नंबर्स कितने हैं जी जनाब? 6 मार्क्स। ये क्वेश्चन है बी पार्ट। द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम चेंज, द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए सीक्वेंस इज अननोन। ठीक है। अब 20 की बात नहीं हो रही। नंबर ऑफ वैल्यूज आर 30, 40, 50, बट मे बी हायर देन 20। मतलब 20 से बड़ी हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, 40, 50, 70, 90 वैल्यूज सीक्वेंस में। The values will need to be accessed by another program as data. The data will be stored in a text file instead of array. What are the two benefits using text file instead of array? Array में आपको पता है टेम्परेरी होता है। You need to store values in a file if you want to use those values in future. That's why दो benefit आपने बताने हैं। Benefit number 1,
First benefit is values are not limited. As you can see, in case array, you need to exact give the size of the array. In case text file, the values are not limited, not fixed. Point number one. Point number two, अदर देन सेकेंडरी स्टोरेज आपके नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए, नॉन वॉलेटाइल मीडियम के ऊपर, इफ यू वांट टू रिस्टोर, इफ यू वांट टू रीयूज विदाउट एंटरिंग वैल्यूज अगेन एंड अगेन। अरे में होगी तो आपको एंटर करनी पड़ेगी ना स्टोर करने की 20 और फिर से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, रीयूज करने के लिए आप यही कर सकते हो। फाइल का इस्तेमाल क्या है? State any change that will need to be made before each value is returned to the file. Each real value would have to be converted into string. अब ये बात है कि जब टेक्स्ट फाइल बनती है तो आपको नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू स्ट्रिंग। बिफोर राइटिंग दिस वैल्यूज यू नीड टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल में स्ट्रिंग स्टोर होती हैं, नॉट ए नंबर। सो in case if you want to store those values which are real one, you need to convert those values into string। समझ आइए? स्ट्रिंग रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट फाइल की। सो अगर नंबर आपके ये आ रहे हैं 25.32 और अगला 30.69 एंड सो ऑन, तो यू नीड टू कन्वर्ट दोज रियल वैल्यूज इनटू स्ट्रिंग बिफोर स्टोरिंग इनटू टेक्स्ट फाइल। समझ आइए? ये टेक्स्ट फाइल हमेशा आपकी स्ट्रिंग्स को स्टोर करता है, दैट्स वाई। ये पॉइंट्स को आप समझ जाओ ताकि आपको पेपर में अगर इस तरह का कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन किया जाए तो आपको सही आंसर आता हो। इट्स ओके मोमिना? क्लियर? दोनों की समझ आ गई? वाई वी नीड टेक्स्ट वर्जन एंड वाई वी नीड टू कन्वर्ट योर न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू स्ट्रिंग, because this is a basic requirement if you want to store those values, and if you want to use those values in future, you need to store into a non-volatile memory, which is your hard disk वगैरह। इसको मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? कल मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अभी मैं स्टार्ट करता हूं। ए प्रोग्राम इज बीइंग डिजाइन्ड इन ए सूडो। A program contains the values, a global array, my data, like this. Size is 1000 values. All the values are in string. Okay. A function find first is written to search the array for a given string. ये आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, माई डेटा की, और ये कंटेन कर रही है आपका नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर देयर। यू वांट टू फाइंड ए वैल्यू, आपको वहां पे किसी का नाम मालूम करना है। The function is written in this form. फंक्शन लिखा गया, डिक्लेयर, दिस इज पोजिशन इंडेक्स के लिए, फाउंड एट, बोथ आर इंटीजर। -1 अगर इसमें है, इट्स मीन्स just you assume that there is a no value which you need to find is not exist there. Search string is there, function is there, you need to put some kind of string and return integer। अगर ये वैल्यू -1 आए, ठीक है, फाउंड एट में अगर ये -1 आए, इट्स मीन्स दैट द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, द स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन योर लिस्ट। यू नीड टू एंटर, you need to search from first value towards last value. If first value is equal to your current searching value, आपने अली फाइंड करना है। अली इसमें फ्रॉम फर्स्ट से स्टार्ट होगा, अली है, अली है, अली है। एक टाइम आएगा कि वो अगर मैच हो गया तो फाउंड एट -1, ठीक है, फाउंड एट -1, देन ये इफ फाउंड एट इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होगा, ठीक है,
फाउंड एट इज इक्वल टू, अगर -1 है देन फाउंड एट की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू उसको साइन कर दो। मतलब जहां पे मिली है ना, मिसाल के तौर पे ये वैल्यू 6 पोजीशन पे है, तो 6 असाइन कर दो फाउंड एट में। इफ फाउंड एट -1 है जो कि था बिफोर, अब वो वैल्यू असाइन कर दो लोकेशन की। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा। जैसी वैल्यू मैच होगी तो फाउंड एट की वैल्यू को -1 जो कि पहले है उसको करंट इंडेक्स वैल्यू साइन कर दो, और ये वैल्यू जो साइन होगी वो इसको रिटर्न भी कर दो। मतलब छठे नंबर पे अली है, जो आपने सर्चिंग के लिए अली दिया ना यहाँ पे, वो छठे नंबर पे है। कमेंट ऑन वाई द प्रोग्रामर चूज -1 एज इनिशियल वैल्यू फाउंड एट, क्यों किया है और क्या पर्पज है आउटर कंडीशनल क्लॉज का। ये दो चीजें पूछी हैं भाई, सीधी सी बात है। इफ इट इज ए वैल्यू देन इट इज दैट इट इज इनवैलिड एज एन अरे नॉट इन द रेंज ऑफ वैलिड इंडेक्स वैल्यूज। जब नहीं मौजूद होगी तो इसलिए -1 उसको इनिशलाइज कर दिया गया। लेकिन वैल्यू इंडेक्स ही जैसी उसमें आएगी तो पोजीशन का स्टोर करने का मतलब ये लिस्ट में मौजूद है। और जो आउटर कंडीशन है, टू टेस्ट वेदर द करंट एलिमेंट वैल्यू एट द इंडेक्स मैचेस द गिवन सर्चिंग इंडेक्स डेटा और पैरामीटर, वो इसकी बात पूछ रहा है। ये इनर है, ये आउटर है। ठीक है, इनर के बारे में वो नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है आउटर जो इफ लगाई है क्या मकसद है, पर्पस क्या है उसका। तो क्या पर्पस नजर आया आपको। ये आपका इनर है क्लॉज कंडीशन की, और ये आउटर है क्लास कंडीशन। वो कह रहा आउटर जो लगाई है क्यों लगाई है, आउटर कंडीशन क्लॉज क्यों लगाई है, चेक करने के लिए कि करंट जो इंडेक्स मैच कर रही है आपके गिवन वैल्यू के साथ जो आपने सर्चिंग के लिए दी है। अगर ये इसलिए लगाई है, इसका आंसर यही करना है आपने। पार्ट नंबर 3, the inner condition clause ensure that only the index of the first matching element, if any, is returned. Explain how this clause works. The value of found at is only updated कब ये वैल्यू मिल जाएगी। फाउंड एट इज नॉट अपडेटेड व्हेन इट इज करंटली स्टोर एट एनी अदर वैल्यूज देन -1। ये -1 तो तब तक है जब तक मिलती नहीं, और -1 चेंज हो जाएगी विद, अपडेट हो जाएगी विद इंडेक्स वैल्यू कब, जब मैच हो जाएगी। The pseudo does not use the most appropriate loop construct. Explain why this is not the most appropriate loop construct. ये लूप कंस्ट्रक्ट जो यूज किया है, ये जो, ठीक है, कंपैरिजन के लिए, द लूप कंटिन्यूज आफ्टर द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द सर्च वैल्यूज और मैचिंग एलिमेंट हैज बीन फाउंड, कंपैरिजन टेस्ट कंटिन्यू टू बी मेड इवन द सर्च वैल्यू मैचिंग एलिमेंट हैज बीन फाउंड। ये इसके बारे में पूछ रहा है जो कंस्ट्रक्ट लगाया है लूप का। ये वो कह रहा है ये क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाया है ताकि वैल्यू को फ्रॉम फर्स्ट से स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। फॉर का लूप आपका फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट की तरफ वैल्यूज को मैच करवाएगा, इसलिए ये कंस्ट्रक्ट इस तरह लगा है। ये इसके अलावा अगर आप बी पार्ट की बात करो, कि सेकंड पार्ट की बात करो, सुजेशन वो मांग रहा है कि कुड बी यूज, इसकी जगह कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, जस्टिफाई भी करो। तो वो कह रहे हैं इसकी बजाय आप ये कंडीशनल लूप भी लगा सकते हो, वाइल वगैरह वगैरह। द लूप सर्च वाइल द कैन टर्मिनेटेड एज सून फर्स्ट एलिमेंट, इसमें अगर इसका मतलब कंडीशनल लूप भी लगा सकते हो। ये काउंट लूप लगा हुआ है ना कंटिन्यू करने के लिए, फॉर का लूप, तो कंडीशन लूप भी लगा सकते हो वाइल का यहाँ पे, ताकि जैसे ही मैच हो ब्रेक कर जाए लूप। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने ना पेपर 2 जो है, 2 उसको भी ओपन करना है, विंटर का। क्वेश्चन तो देख लेना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिनकी तो समझ आती है
उनको मैं बाईपास कर दूंगा, जिनकी नहीं समझ आती वो एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन 2 आ गया, फिर उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया जिस तरह पेपर 1 में था, 2 में भी है। कुछ ब्लैंक्स आपको दे दी गई, ये तभी आएंगी जब आपको फाइल का फाइल हैंडलिंग आती होगी, ओपन क्लोज अपेंड मॉड, रीड कैसे होगा, राइट कैसे होगा, ये क्वेश्चन है। इसका ब्लैंक्स भी बाज का दे देता है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और ये आपका चैप्टर नंबर 12 का है। सिर्फ आपको लाइफ साइकिल बतानी पड़ती है, ये काफी इजी क्वेश्चन होता है। चैप्टर नंबर 12 इज क्वाइट इजी। ठीक है, यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आप स्टडी कर लेना इस पेपर को, तो फिर मैं कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।